भगवान पूनिया। सभापति महोदय, मैं अपनी बात कर देता हूँ तो फिर भी समझ में आए। मैं मंत्री महोदय का धन्यवाद करना चाहूंगा कि राजस्थान सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक 2023 लेकर के आए। सभापति महोदय, मैंने 2018 और 2019 की ऋण माफी का जिक्र राजस्थान की विधानसभा में पहले कई बार करा। 6000 करोड़ रुपए ऋण माफी की घोषणा करी थी 2018 में तत्कालीन भाजपा सरकार ने। सभापति महोदय, 2000 करोड़ रुपए माफ करे गए। उसके बाद 14000 करोड़ रुपए माफ हुए 2019 में, लेकिन उसमें से बहुत बड़ी राशि जिसका बूम किसान में आना चाहिए था वो खुर्द-बुर्द हुई। मैंने जिसमें लोगों ने भारी शिकायत करी, छानी पड़ी के व्यवस्थापक जेल होकर के आए। सभापति महोदय, अध्यक्ष का कुछ नहीं बिगड़ा अभी तक। अध्यक्ष बार बार नियमों का हवाला देकर के बच जाता, लेकिन ये जो विधेयक आया है, इस विधेयक से मैं समझता हूं उन सब लोगों का ताबीज हो जाएगा जो लोग चोरी को प्रशंसा देते हैं, या जिन लोगों ने किसान का हक लूटा है, या जिन्होंने किसान का माल खाया है, और जो आकर के रजिस्ट्रार को भी आंख दिखा जाते थे। अब मैं समझता हूं उनकी गर्दन हाथ में आएगी, और जो सरकार सहकारिता के माध्यम से किसान का भला करना चाहती है वो सरकार किसान तक वो चीज पहुंचा पाएगी। सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो ऋण माफी में खेल हुआ था, जिसमें किसानों के झूठे ऋण बांट करके और झूठे ऋण माफी दिखा करके हजारों करोड़ रुपए लूटे गए थे, और वो रिकॉर्ड आज तक मिला नहीं। सहकारिता विभाग में शिकायत करने के बावजूद वो रिकॉर्ड अधिकारियों को नहीं मिला, और वो रिकॉर्ड गायब कर दिया गया। उसका ताबीज हो जाएगा इस विधेयक से। अगर जिस मंशा से विधेयक लेकर के आए माननीय मंत्री महोदय, जिन समितियों की शिकायत सदन में आज लोगों ने करी है, उन समितियों का रिकॉर्ड भी आप उठवा लोगे तो मैं समझता हूं सहकारिता 4 कदम आगे बढ़ेगी। आप जिक्र कर रहे थे गुजरात की सहकारी समिति का, आप जिक्र कर रहे थे महाराष्ट्र का। मैं कहता हूं हिंदुस्तान में सबसे मजबूत सहकारिता विभाग है जो जिसको सरकार देखती है वो है केरल का, जिसको सरकार देखती है। सभापति महोदय, कोई इतिशोक्ति नहीं। गुजरात में तो आप जिक्र कर रहे थे कि रजिस्ट्रार सरकार नहीं लगाती, वहां तो पता है अमित शाह लगाते हैं रजिस्ट्रार, और अमित शाह ही तय करते हैं। तो सहकारिता हो सकती है अमित शाह के हिसाब से चलती हो, लेकिन राजस्थान में यह सहकारिता विभाग, सहकारिता मंत्रालय देखेगा, और सब एक के लिए, एक सब के लिए नारे को चरितार्थ करने का काम करेगा। मैं समझता हूं इस नारे को मजबूत करने के लिए 2 छोटी-छोटी सुझाव भी मैं देना चाहता हूं। सभापति महोदय, इस कानून के साथ साथ यह जरूरी है कि व्यवस्थापकों को मजबूत करा जाए। 2017 के बाद कोई व्यवस्थापक नहीं लगाए गए। आज मैं शिकायत करने की सोचूं कि मुझे व्यवस्थापक की शिकायत करनी है, एक व्यवस्थापक भ्रष्ट है, उसके बाद 3-3, 4-4 समितियों का चार्ज है, किसान की ऋण माफी की और किसान की ऋण टर्नओवर की सारी बातें लटक जाती हैं। इसलिए मुझे भी कहीं ना कहीं ये दिक्कत होती है कि यार मैं शिकायत करूंगा ये सस्पेंड हो जाएगा, इन 4 समिति के किसानों के ब्याज लग जाएगा। इसलिए 2017 के बाद जो व्यवस्थापक लगाने आपने बंद करे वो व्यवस्थापक आप लगाइए, स्क्रीनिंग समय पर करिए, और व्यवस्थापकों के लिए मानदेय तय करिए। आप ताजुब करोगे, व्यवस्थापकों के लिए मानदेय नहीं है 5000 रुपए, मानदेय नहीं है 7000 रुपए, लेकिन बहुत सारे व्यवस्थापक राजस्थान में ऐसे हैं जो ऋण माफी के बाद आप मंत्रियों का इतना बड़ा वेतनमान नहीं होगा, मानदेय नहीं होगा जैसी फीलिंग व्यवस्थापक ले रहे हैं, क्योंकि पैसा जनता का है और किसान के पास जाना चाहिए था। इसलिए मानदेय बिल्कुल तय होना चाहिए, नहीं तो सहकारिता विभाग मजबूत नहीं होगा। हम जांच कैसे करें? आप जाओगे कि आपने इस समिति में, समिति घाटे में, लेकिन व्यवस्थापक क्या तनख्वाह ले ये किसी को पता ही नहीं। इसलिए जो व्यवस्थापक ईमानदार है उसका भी वैसे ही नुकसान कर देते हैं जो व्यवस्थापक चोर है। और ये सहकारिता विभाग तो ऐसा है सभापति महोदय, जहां शिकायत करते हैं तो विभाग के अधिकारी भी सहकारिता निभा देते हैं। वो फिर परिवार उसको मानते हैं जो सहकारी विभाग में कर्मचारी है, किसान को परिवार नहीं मानते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि सारी की सारी जो जांचें चल रही हैं इन जांचों पर कार्रवाई करें। एक जो सहकारिता विभाग को मजबूत करने के लिए जरूरी कदम उठाया है आपने, इसके लिए तो मेरे पास शब्द ही नहीं है धन्यवाद करने के, ये शब्द ही नहीं है। इससे आप ये कह रहे हो कि अधिकारियों में दादागिरी आएगी, नहीं साहब, आपके पास मंत्री है, आपके पास मंत्री है, और आप तो सपने ले रहे हो। एक तो आप इतने कंफ्यूज हो इस दल वाले, नारायण जी साथ ही तो कार्रवाई करवाना चाहते हैं समितियों पर, साथ ही कह रहे हो कि अधिकारियों को दादागिरी दे रहे हो। अरे कार्रवाई करेगा कौन? कार्रवाई नुक्कड़ पर बैठा आदमी करेगा क्या?
कार्रवाई अधिकारी करेगा। अधिकारी के पास स्पष्ट कह रही है धारा 31 ये कह रही है कि आप रिकॉर्ड ही नहीं ले सकते, न्यायिक मजिस्ट्रेट के बिना रिकॉर्ड ही नहीं ले सकते आप। धारा 31 कह रही है, उसका जाब्ता करने के लिए कानून है। आप इतने कंफ्यूज हो यार। आप वास्तव में मीर जी आप इनकी आमद भरो, ये रामलाल जी को तो पता ही नहीं है, ये तो किसान है ही नहीं। यूं ही नारायण जी समझदार आदमी है, फिर भी सभापति महोदय नारायण जी मेरे पास बैठते लेकिन कंफ्यूज बहुत हैं, इतने सीनियर आदमी है। मैं इसलिए मंत्री महोदय का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप जो बिल लेकर के आए हो इसमें जो मैंने संशोधन दिया है, मैं इस बात के साथ वापस लेना चाहता हूं कि राजस्थान में जो बड़ी ऋण माफी करी थी वो किसान तक पहुंचे। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। जिन लोगों ने पैसा खाया है उसका पैसा वसूल करो और जिस किसान के हिस्से का पैसा उस किसान तक पहुंचाओ। 14,000 करोड़ रुपए थोड़े नहीं होते, आपको तो गिनाने नहीं आते। ये यूं ही कर रहे हैं। दुग्गी माफ नहीं करी मोदी ने और ये सारे दिन आपको आंख दिखाते हैं। अरे मोदी ने कहा 15 लाख रुपए दूंगा, 1 रुपया नहीं दिया, फिर भी आपको ये आंख दिखाते हैं। क्योंकि ऋण माफी तो आपने करी 14,000 करोड़ की, लेकिन इस ऋण माफी का बूम लाने की आपको जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अलाउ नहीं होगा।